एलटीपी कैलकुलेटर की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट है। हमारे जितने भी एलटीपी यूज़र हैं उन्हें इस अपडेट से कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये अपडेट क्या है और इससे हम कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। अ ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइन चैनल में। तो ये अपडेट क्या है, ये फीचर का है, इसको बहुत शॉर्ट में और बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। तो ये नया फीचर आया है एलटीपी कैलकुलेटर के यूज़र इंटरफेस पर, ये अपडेट है एलटीपी पोजिशनल। अब ये एलटीपी पोजिशनल क्या है, इस वर्ड को हम समझते हैं। जो एलटीपी पोजिशनल है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसको बहुत शॉर्ट में समझने का कोशिश करेंगे कि ये पोजिशनल है क्या। पोजिशनल है पोजिशनल ट्रेडिंग। जितने भी लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए हमको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे वो कैश में काम करें हो या फ्यूचर में काम करें, ठीक है। दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब है कि कैश में या फ्यूचर में हम काम करें, ठीक है। उसको 10 से 12 दिन या 15 दिन जब जब हमारा टारगेट आता है तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें या पोजीशन को वहाँ से हम अपनी एग्जिट कर लें, तो हमारा वहाँ पर टारगेट बुक हो जाता है। तो ये है एक तरीके की पोजिशनल ट्रेडिंग। तो जितने लोग भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं और करना चाहते हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत आसान तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो के लास्ट तक हम एक बहुत अच्छे फीचर के बारे में, जो ये एलटीपी पोजिशनल ट्रेडिंग है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर की यूज़र इंटरफेस पर लेके चलता हूँ, ठीक है। ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का यूज़र इंटरफेस आ गया, ठीक। अब ये फीचर जो नया आया है, ये फीचर हमको मिलेगा कहाँ? तो जब आप नॉर्मल इस तरीके का आप एलटीपी कैलकुलेटर अपना यूज़र इंटरफेस खोल लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो नया अपडेट आया है, क्या इसके लिए हमको कुछ नया पैसा पे करना पड़ेगा? क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा? तो नहीं। अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं या नॉन कम्युनिटी मेंबर है, दोनों हैं, और अगर आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज है, आपके पास उस चीज़ का एक्सेस है, तो आप बहुत आसानी से इसको फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ये नया फीचर है, ये एलटीपी कैलकुलेटर में ही ऐड ऑन किया गया है, कुछ नया नहीं आया है, सिर्फ उसमें ये नए फीचर को अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस फीचर को कहाँ मिलेगा एलटीपी कैलकुलेटर में? तो आप देखिए, ये एलटीपी कैलकुलेटर में आपको दिखेगा वर्जन 24। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्जन 24। जैसे ही आप इस वर्जन 24 को क्लिक करते हैं, तो आपको कौन सा एक पेज ओपन हो जाएगा, इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है हमको? इसमें हमको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर कर देना है, और फिर क्या कर देना, हमको यहाँ पर आके लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो किस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका आईडी पासवर्ड करेक्ट है, तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा निफ्टी का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस निफ्टी के पेज से हमको कहाँ पर जाना है? तो ये है एलटीपी पोजिशनल, ये है एलटीपी पोजिशनल। इस एलटीपी पोजिशनल में हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमको एक नया पेज ओपन होगा। ये एलटीपी पोजिशनल, एलटीपी पोजिशनल आई डैडी स्विंग वर्जन 24, ये है न्यू फीचर, ठीक है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हमको दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है टाइम। अब ये टाइम क्या है, जितने बजे, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। टाइम है, सिंबल है, लॉट साइज है, स्टेटस है, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस है, एंट्री है, टारगेट है, ओआई है और मार्क है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी इसको समझना चालू करते हैं। टाइम, जो ये स्टॉक है ना, जो ये सिंबल है, सिंबल मतलब स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक का नेम लिखा कमिंस इंडिया। ये आखिरी बार कितने बजे लास्ट टाइम ये अपडेट हुआ, लास्ट टाइम ये कितने बजे अपडेट हुआ है, इसका डेटा कितने बजे रिफ्रेश हुआ, उसका ये टाइम यहाँ पर लिखा हुआ। तो जो आज ये वीडियो शूट हो रहा है, ये है 20 जुलाई, ठीक है। 3:33 में, ये कब का है? फ्राइडे का डेटा है, कल का डेटा है, 19 जुलाई का ये डेटा है। तो 3:33 में आखिरी बार ये अपडेट हुआ। तो ये डेटा आपको दिख रहा है, और ये डेटा आपको लाइव मार्केट में चलता हुआ दिखेगा। हर 3 मिनट में, 5 मिनट में ये डेटा फ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो सिंबल में क्या दिखेगा? सिंबल में हमको दिखेगा, सिंबल में हमको दिखेगा जो भी स्टॉक हैं, वो स्टॉक्स के नेम हमको यहाँ पर सिंबल में दिखेंगे, ठीक है। लॉट साइज क्या है? अब ये लॉट साइज आप बोलेंगे कि सर
जो भी हमको काम करना है पोजिशनल ट्रेड वो तो हम कैश और फ्यूचर में करेंगे, तो फिर यहाँ पर लॉट साइज का मतलब क्या है? तो जितने लोग भी फ्यूचर में काम करते हैं तो उनको इतने लॉट कंपलसरी है, मतलब ये लॉट है और उसमें इतनी क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी सिंगल लॉट में, 4500 का एक लॉट है जिसमें 4500 क्वांटिटी, ठीक है। तो जितने लोग भी कैश में काम करते हैं वो एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, लेकिन जितने लोग फ्यूचर में काम कर रहे हैं उनको इतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है स्टेटस। अब ये स्टेटस कैसा? उसका जो ओपन इंटरेस्ट वो WTB है क्या, या WTT है, या स्ट्रॉन्ग है, ये सारा ये ओपन इंटरेस्ट का स्टेटस है। ये ओपन इंटरेस्ट बता रहे, ये वॉल्यूम नहीं बता रहे कि वॉल्यूम WTB है, WTT है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं, ये ओपन इंटरेस्ट का स्टेटस है, ठीक है। फिर है CMP, करंट मार्केट प्राइस, मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है। जैसे कमिंस इंडिया अभी कितने में ट्रेड कर रहा है? 3500, 3559.45 मार्केट प्राइस अभी इसका इतना चल रहा है। क्या जहां पर हमको एंट्री बनानी, क्या वो एंट्री दिख रही है? या अभी दिखा रहा है ब्रेकडाउन, मतलब मार्केट जो हमारी एंट्री है वो ब्रेकडाउन दिखा रहा है। और ये डेटा हम कौन सा देख रहे हैं? ये डेटा हम बुलिश वाला देख रहे हैं। इसमें दो डेटा रहेगा, एक बुलिश रहेगा, एक बेरिश रहेगा। तो ये बुलिश साइड जो है ये डेटा भी क्या दिखा रहा है? ब्रेकडाउन दिखा रहा है, मतलब जहां पर हमको एंट्री बनानी है बाजार उसके ऊपर चला गया है, इसलिए ब्रेकडाउन दिखा रहा है, ठीक है। टारगेट, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, यहीं से हमको पता चल जाएगा हम कितना टारगेट बनाएंगे, ठीक है। फिर है ओपन इंटरेस्ट, जिस स्ट्राइक प्राइस में हमको इंटर करना है, जिस स्ट्राइक प्राइस में हमको इंटर करना है वहां पर हाईएस्ट OI कितना है, ये चीजें भी हमको यहाँ से पता चल जाएगी। फिर है रिस्क, कितना ज्यादा रिस्क है, 0 रिस्क है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना ज्यादा रिस्क है वो यहाँ पर चीजें हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें रिस्क जो है, रिस्क है 4 है, 3 है, 2 है, लेकिन हमको काम किस में करना है? जिस स्टॉक में 0 रिस्क दिखाएगा, जिस स्टॉक में हमको 0 रिस्क दिखाएगा वहां पर हमको काम करना है। और बुलिश साइड में हमको कहां पर काम नहीं करना है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इनमें हमको काम नहीं करना है, ठीक है। जिसको थोड़ा सा रिस्क लेना है वो 1 का रिस्क ले सकता है, जिसको 2 का रिस्क लेना है वो 2 का रिस्क ले, एक तरीके का रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ये रिस्क भी हमको पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो एक रिस्क वाला ऑप्शन है ना, ये रिस्क वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पर हम फिल्टर लगा सकते हैं और उस फिल्टर से हम पता कर सकते हैं कि 0 रिस्क वाले स्टॉक कौन से। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि 0 वाले सारे ऊपर आ गए हैं, 0 वाले सारे ऊपर आ गए हैं, 0 वाले सारे ऊपर आ गए। तो हमको क्या करना है? इन 0 वालों को ही ट्रेड करना है, ठीक है। कैसे ट्रेड कैसे करेंगे? LTP पोजिशनल ट्रेड हम अब बनाने के बारे में आते हैं कि LTP पोजिशनल ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? 0 में सबसे पहले जो स्टॉक हमको दिख रहा है टाटा मोटर्स, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे ओपन इंटरेस्ट अगर स्ट्रॉन्ग दिख रहा, मतलब चाहे कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो, ये दोनों अपने आप में कैसे दिखेंगे? स्ट्रॉन्ग दिखेंगे हमको, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस कैसा चल रहा है? करंट मार्केट प्राइस हमको चल रहा है 990 का, और ये कैसा दिखा रहा है? ब्रेकडाउन दिखा रहा है, मतलब मार्केट जो है अपने करंट मार्केट प्राइस से जहां से हमको एंट्री लेनी, मार्केट उसके ऊपर चल रहा है। टारगेट भी दे दिया है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी दिखा दिया। एक स्टॉक और देखिए, एक स्टॉक दिख रहा है IEX, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसका भी करंट मार्केट प्राइस देखिए, इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 168.61। हमको एंट्री कहाँ से लेनी है? 168.41 से लेनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एंट्री बना लेते तो हमको निकलना कहाँ पर है? मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है? तो ये हमको टारगेट भी लिख के दिखा रहा है कि 192 में आप अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते, वहाँ से आप निकल सकते। तो ये हमको टारगेट भी बता दिया। अब ये WTB है, WTB क्या है? ये वीक टुवर्ड बॉटम दिखा रहा है, मतलब जो OI है वो OI WTB नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब बाजार जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमको ट्रेड नहीं करना। भले ही यहाँ पर 0 रिस्क लिखा है, लेकिन जितने में भी WTB है वो हमारे मार्केट अगेंस्ट जा सकता है, इसलिए हमको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना। जितने भी WTB है वहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करना है। जो WTT है उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं कि वो ठीक है, कि वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, बल्कि WTT है, वो वीक टू टॉप जाएगा तो बाजार हमको बहुत जल्दी हमारा टारगेट दे सकते हैं। लेकिन बोलेंगे कि यहाँ पर अगर ये WTT है, अगर ये WTT दिख रहा है तो फिर यहाँ पर रिस्क 3 क्यों, फिर यहाँ पर रिस्क 3 क्यों है? ठीक है, यहाँ पर रिस्क जो है
3 क्यों दिख रहा है? अगर ये WTT रिस्क 3 इसलिए दिख रहा है, हो सकता है उस स्टॉक में वॉल्यूम कम हो या IV उसकी ज़्यादा हो, ठीक है, या नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो। तो ये सारे रिस्क फैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया गया है ना, इसलिए यहाँ पर रिस्क जो है रिस्क 1 2 3 4 लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें से हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो जैसे ये IEX लिखा है, एंट्री कहाँ पर है? एंट्री लिखी है 168.41। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग व्यू पर या जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं वहाँ पर आप जाके 168.41 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वहाँ पर 168.41 की आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे ही बाजार उस पोजीशन पर आता है तो वहाँ पर आप कैश या फ्यूचर में आप एंट्री कर सकते हैं और अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बुलिश साइड की बात। बेरिश साइड में क्या है, ठीक है, उसी तरीके से सेम बेरिश साइड में भी वही चीज़ें दिख रही हैं। सेम आपको दिखेगा, टाइम दिखेगा, सिंबल दिखेगा, लॉट दिखेगा, स्टेटस दिखेगा, CMP, एंट्री, टारगेट, OI और रिस्क, ठीक है। यहाँ पर भी आप रिस्क में जाके क्या कर सकते हैं, जीरो को फिल्टर कर लेंगे। जो जीरो जितने भी आ जाएंगे टॉप में वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितने भी WTT, वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर हम WTB को निगलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम WTT को करेंगे। क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट WTT जाएगा, ये बेरिश है, हमको बाजार में गिरने की तरफ ट्रेड लेना है कैश या फ्यूचर में, तो अगर बाजार WTT जाएगा, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा क्या होगा, SL हिट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना, हमको यहाँ पर WTT को इग्नोर करना, बल्कि WTB क्या होगा, ये हमारे फेवरेबल में होगा। तो जो WTB है हम उनको ट्रेड कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग वाले को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और WTT को हम ट्रेड नहीं करेंगे, जितने भी WTT दिखेंगे हम उनको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए, देखिए हमको कौन सा दिख रहा है, इन्फी, ठीक है, इन्फोसिस हमको दिख रहा है, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 1793, ठीक है, 1793 है, और हमारा जो एंट्री होगा 1806। अभी एंट्री क्या है, एंट्री ऊपर है, करंट मार्केट प्राइस नीचे। जब बाजार उस रेंज पर पहुंच जाएगा तो हम फिर वहां से क्या कर देंगे, वहां से सेल कर देंगे। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 1695, ठीक है, 1695। ओपन इंटरेस्ट उस स्ट्राइक प्राइस पर कितना चल रहा है ये भी वहां पर लिखा है, और रिस्क कितना है, रिस्क है ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुलिश और बेरिश साइड दोनों स्टॉक में कैश और फ्यूचर में काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमको काम कब तक करना है, ठीक है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें हमको काम क्या पूरे मंथ में काम करना है? नहीं, इसमें आपको पूरे मंथ में काम नहीं करना है। जो भी नई मंथली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी के फर्स्ट वीक से ही आप इसको वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर लीजिए। जो भी इसमें स्टॉक दिख रहे हैं फेवरेबल स्टॉक हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जिनमें रिस्क कम है, 0 रिस्क है, तो उनको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, आप उनको वॉच करिए, ठीक है। बुलिश साइड में ये देखिए कि ये मार्केट जो है WTB नहीं होना चाहिए OI, और बेरिश स्टॉक में OI WTT नहीं होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वीकली एक्सपायर जो मंथली एक्सपायरी है, न्यू मंथली एक्सपायरी के फर्स्ट वीक में आपको ट्रेड करना है। 15 से 20 तारीख है, मतलब 15 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको अवॉइड करना। क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी में 15 तारीख के बाद से लोग क्या करते हैं, पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ करना चालू कर देते हैं, अपनी पोजीशन निकालते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारे जो टारगेट हिट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि मंथ के फर्स्ट वीक से आपको इसमें अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। और 15 या 20 तारीख आते आते आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है, या जब भी आपको आप पोजीशन बना रहे अगले दिन आपका टारगेट आ रहा है तो आपको वहां पर बुक कर लेना है। लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि 15 तारीख के बाद कोशिश करनी है कि आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में कम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बाकी लोगों के रिस्क फैक्टर के ऊपर है, जिसको जितना रिस्क लेना है वो ले सकता है। तो कैसी लगी वीडियो, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी नए यूज़र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।